गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजलि त्यागी। आ, मैं आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट मतलब होम मैनेजमेंट, तो होम मैनेजमेंट सबसे पहला आपका है होम। होम माने घर, ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका प्रबंध, ठीक है। अब गृह गृह देखिए, तो गृह को हम गृह या घर को सामान्य अर्थ में हम मकान से भी ले लेते हैं, लेकिन हम इसे मकान नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि मकान क्या है? ईंट पत्थर से बनी हुई एक बिल्डिंग है, एक घर है। बिल्डिंग कैसी भी हो सकती है, स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, और क्या नाम है, किसी मॉल की बिल्डिंग हो सकती है। मकान तो कैसा भी हो सकता है। और मकान में ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति रह रहे हों। मकान एक एरिया को कवर करता है, लेकिन मकान को हम घर नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो मकान खाली हो, लेकिन जब उसी मकान में व्यक्ति आकर के, हम अपने परिवार के साथ आकर के रहने लगते हैं, तो वो हमारा घर कहलाता है, ठीक है। मकान और घर में हम ये ऐसे ही डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब मकान जो घर है, तो घर में क्या है? घर में हमारे जितने भी घर में रहने वाले हैं, हमारे जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, उनमें क्या होता है? एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। परिवार के सदस्यों में एक भावनात्मक संबंध होता है। लेकिन अगर घर में देखें तो घर में क्या है कि जितने भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, उनमें आपसी सहयोग होगा, प्रेम है, सहानुभूति है, दया है, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर आगे चल के हमें कहीं कोई समस्या होती है, कोई दुख तकलीफ़ होती है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? पारिवारिक सदस्यों में होती है। पर मकान में क्या है? मकान में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। हो सकता है कि मकान में 2-4 लोग आके रहने लगें, कुछ फ्रेंड्स आके रहने लगें, एक दूसरे को जान पहचान वाले लोग आके रहने लगे, लेकिन वो घर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं रहते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तथा और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी जीवन स्तर है, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे परिवार के सदस्य, चाहे हम हैं या हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, हम अपने कर्तव्य मतलब जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमारे घर में के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, हम उसे पूरा करते हैं, हमारे दायित्वों को पूरा करते हैं, और हम सभी मिल कर के आपस में एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वो गृह का अर्थ आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध, ठीक है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका घर, व्यवसाय, स्कूल, हॉस्पिटल कई जगहों पर किया जाता है, ठीक है। प्रबंध का अर्थ विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। मतलब कि प्रबंध मतलब कि मैनेजमेंट, हम किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को व्यवस्थित कर रहे हैं, किसी चीज़ को चला रहे हैं, तो उसके लिए हम उस पर क्या है? मैनेज या प्रबंध शब्द प्रयोग करते हैं। प्रबंध कहीं भी हो सकता है, घर में प्रबंध हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, किसी व्यावसायिक संस्था में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है। मतलब कि हम जो भी कार्य करना है, कई लोग संगठित होकर जब कार्य करते हैं, और उस कार्य को करवाने के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था है, कोई एक संस्था है जो कि, या कोई एक व्यक्ति है जो कि सभी को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो सभी लोग मिल करके एक निश्चित उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्रबंध से तात्पर्य क्या है? देखिए, प्रबंध
व्यक्ति के पास जो भी साधन है, साधन कैसा हो सकता है, समय हो सकता है, शक्ति हो सकता है, धन हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति के पास जो भी साधन है उपलब्ध हैं, ठीक है, उनका प्रयोग इस प्रकार से करें कि अधिकतम लक्ष्य के पूरे हो सके। लक्ष्य मतलब कि हमारे उद्देश्य, ठीक है, हमारे उद्देश्य पूरे हो सके। हमारे पास जो भी समय है, जो भी शक्ति है, मतलब ऊर्जा है, जो भी ताकत है, ठीक है, या जो भी धन है, जितना भी हमारे पास उपलब्ध है, जितना भी हमारे पास है, उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य पूरे हो सकें। जैसे कि आप परिवार में देखिए, परिवार के लोग अपने जितनी भी ऊर्जा के साथ, अपनी शक्ति के साथ में परिवार घर के जितने भी कार्य हैं उन्हें करते हैं और अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इस धन का प्रयोग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने जो भी उद्देश्य हैं, जैसे उद्देश्य कुछ भी हो सकता है हमारा, घर में बच्चों की शादी से संबंधित हो सकता है, ज़मीन वगैरह या घर अपना स्वयं का घर बनवाने से संबंधित हो सकता है, कोई संपत्ति लेने से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार से हमारा उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो उद्देश्य कैसा भी हो, लेकिन प्रबंधन हमारा उस उद्देश्य तक पहुंचाने में हमारा कार्य करता है। जैसे किसी भी स्कूल के बारे में आप देखिए, तो स्कूल में टीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे है क्लर्क वगैरह हैं, ठीक है, कुछ फोर्थ क्लास है, कुछ और प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल मैम होती हैं, ठीक है, और कुछ तो इन सभी के जो कार्य हैं, प्रिंसिपल मैम अपना कार्य करती हैं, टीचर्स अपना कार्य करते हैं, ठीक है, क्लर्क वगैरह अपना काम करते हैं। लेकिन ये सारे कामों को करने के लिए कौन कहेगा कि आपको ये काम करना है या ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन सभी को अपना अपना कार्य बताने के लिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी देने के लिए एक व्यक्ति है मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर जो है, वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मतलब प्रबंधक जो है वो प्रबंधन हमारे विद्यालय का कर रहे हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य होता रहे, हमारा उद्देश्य क्या है, विद्यालय का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है, बच्चों का उचित शिक्षा प्राप्त हो, उनके अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में सहयोग कौन कर रहा है, आपके प्रिंसिपल मैम भी कर रही हैं, आपके टीचर्स भी कर रहे हैं, क्लर्क भी कर रहे हैं, पर क्या है, ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। टीचर्स का काम पढ़ाने का है, प्रिंसिपल का काम क्या है, सभी टीचर्स या सभी जितने भी उनके अंडर में लोग हैं उनको अपने अपने कार्य के लिए को उचित निर्देश देने का कार्य है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट कर रहा है या जो मैनेजर है वो क्या देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे जो भी अगर हमारे उद्देश्य हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उद्देश्यों को और पूरा करने के लिए किस प्रकार से हम मैनेजमेंट को और अच्छा से अच्छा बनाएं कि हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हो सकें, ठीक है। आगे देखिए, प्रबंध के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, इन्हें देखिए आप। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत का मतलब है कि उद्देश्य, ठीक है, इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है, ठीक है। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है, योजनाबद्ध मतलब कि योजना के साथ, प्लानिंग के साथ हम जो क्रियाएं की जा रही हैं, जो काम किए जा रहे हैं, ठीक है, क्रिया मतलब काम, ठीक। तो प्लानिंग के साथ जो काम किए जा रहे हैं, प्लानिंग तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है, प्लानिंग के साथ जो काम किए जा रहे हैं, ठीक है, उनका इच्छित अंत मतलब कि उद्देश्य, जो कि उद्देश्य है वो प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। कौन निर्देशित करते हैं, प्रबंध निर्देशित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैकफार्लैंड के अनुसार एक परिभाषा है, ये भी काफ़ी अच्छी है। प्रबंध निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित
सीमित साधन, साधन अभी आपको बताए थे, समय, शक्ति, धन। ठीक है, समय, शक्ति और धन। ठीक है, सीमित साधन, समय भी हमारे पास कम होता है, शक्ति भी हमारे पास कम होती है। ठीक है, एक लिमिटेड ही होती है। ठीक है, धन भी सभी के पास कम ही होता है, कभी धन अधिक नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी साधन हैं, इसमें क्या है, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है, मतलब क्रिया है या काम है। ठीक है, इसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग की ओर निर्देशित करता है। मतलब मानवीय साधन क्या हो गए, हमारे शक्ति क्या है, हमारी ताकत जो भी है। ठीक है, को अमानवीय साधन कई सारी हो गए, जैसे कि कोई भी मशीन वगैरह है या कोई भी चीज़ है इसका कार्य करने में हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग, ठीक है, मानवीय साधनों के द्वारा अमानवीय साधनों का उपयोग कर की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, हमारे जो भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावशाली प्रयोग की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, ये आपको कुछ समझ में आया हो बेटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। ठीक है, और आप अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको दूँगी। ठीक, चलिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा।